हे एवरीवन, चलो आज हम थोड़ी गॉसिप करें अबाउट बोटॉक्स एंड फिलर्स। तुम सब कडाशियंस को तो जानते ही होगे, राइट? मतलब कौन नहीं जानता। इन्होंने ना बोटॉक्स को एकदम मेन स्ट्रीम बना दिया है। किम के और काइली जेनर ने बोटॉक्स को इतना कैजुअल बना दिया है जैसे कि मॉर्निंग कॉफ़ी हो। लाइक सीरियसली, अगर तुम्हारे लिप्स प्लम्प नहीं है और चीक स्नैच नहीं है तो लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। और ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं है, अब हम सब इसे फॉलो कर रहे हैं। पहले नेचुरल होना कूल था, अब नॉट सो मच। बॉलीवुड भी इस बोटॉक्स क्रेज से दूर नहीं है। रिमी सेन याद है ना, वो जो धूम और गोलमाल में अपने सिंपल ये चार्मिंग लुक से सबका दिल जीत लेती थी। वह रिमी का रिसेंट इंस्टाग्राम वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। लोगों ने नोटिस किया कि उनका फेस पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। फिर बोटॉक्स और फिलर्स की बात सामने आई। रिमी ने खुद क्लियर किया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, बस बोटॉक्स, फिलर्स और पीआरपी ट्रीटमेंट से अपने लुक्स को इन्हांस किया है। लेकिन जो बैकलिश उन्हें मिला, उनसे तो सबको यही लगता है कि नेचुरल चार्म को ट्रेड करना रियली वर्थ इट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए। When you chase perfection, you might end up losing your uniqueness. और ये सिर्फ रिमी तक ही लिमिटेड नहीं है। Let's talk about आयशा टाकिया. She was the sweetheart of Bollywood with that innocent smile and bubbly nature. बट पोस्ट सर्जरी जब उन्होंने अपने पिक्चर्स पोस्ट करे तो उन्हें इतना ट्रोल करा गया दैट पुअर गर्ल हैड टू लिव इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ दैट ट्रोलिंग। लेकिन लिसन अप, बोटॉक्स कोई ऐसा वैसा ग्लैम ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स एक्चुअली अ न्यूरोटॉक्सिन, समझे? तुम्हारे मसल्स को टेम्पररी पैरालाइज करता है ये। तो रिंकल्स बाय बाय, बट एक्सप्रेशंस भी बाय बाय। और अगर ओवरडू कर दिया तो पिलो फेस बन जाता है। पिलो फेस सुना है ना? ये वो कंडीशन है जब तुम्हारे चिक्स इतने प्लम्प हो जाते हैं कि अननेचुरल लगने लगते हैं। सो इट्स ऑल फन अंटिल योर फेस डजंट मूव। और हाँ, एक और बात, बोटॉक्स और फिलर सिर्फ तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को नहीं बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करता है। मतलब टेम्पररी ग्लो के चक्कर में लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटीज का क्या? वी आर चेजिंग दिस इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, लेकिन जब वो परफेक्शन रियल ही नहीं है तो कब तक चेज करोगे? लुक, तुम्हें किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीइंग यू इज़ इनफ, पीरियड। लेकिन बोटॉक्स से तुम्हारे फेस के साथ नहीं, तुम्हारे माइंड के साथ भी खेलता है। जब तुम अपने लुक्स को बार बार चेंज करते हो तो अपनी सेल्फ स्टीम भी उसके साथ फ्लक्चुएट करती है। मतलब हर कोई इतना परफेक्ट दिखना चाहता है, लेकिन अपने आप से खुश रहना भी तो ज़रूरी है ना। रियल टॉक, ये सब बोटॉक्स का जादू सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना, दैट्स द रियल ग्लो अप। और ट्रोलिंग पूछो मत, आयशा टाकिया, रिमी सेन, अदिति राव हैदरी सब ने बोटॉक्स के लिए ट्रोल फेस किया है। और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड भी इसकी वजह से ट्रोलिंग फेस कर रहा है। मेगन रायन, रेनी ज़ेलवेगर, मिकी रॉर्के, सबको बोटॉक्स के लिए इतना बैकलिश मिला है कि इट्स लाइक आप लोग नेचुरली ओल्ड होना भूल ही गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेंड अब सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है। हम सब इस ट्रेंड में फंस रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो हमारी इनसिक्योरिटीज से पैसा कमा ही रही है और हम अपनी असली ब्यूटी को इग्नोर कर रहे हैं। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, लेकिन परफेक्ट का डेफिनेशन है क्या? किसने सेट किया है ये? कडाशियंस या बॉलीवुड या फिर कोई सोशल मीडिया का लेटेस्ट फिल्टर? और तुम्हें पता है, ये सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, चाहे फिलर्स हो या बोटॉक्स, ये सब टेम्पररी है। आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुम एक चेहरा बना लो, लेकिन जैसे ही ट्रेंड बदलेगा तुम्हारे नए चेहरे का क्या? सीरियसली एग्जॉस्टिंग है ये सब बोटॉक्स और फिलर्स के अल्टरनेटिव भी तो हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनाना और सबसे ज़रूरी सेल्फ लव। हाँ, तुम अपने स्किन को नेचुरली नरिश कर सकते हो बाय ईटिंग राइट एंड हाइड्रेटिंग। और क्या पता तुम्हें अपनी असली ब्यूटी इतनी अच्छी लगे, बोटॉक्स का ख्याल भी कभी दिमाग में ना आए। सो हियर इज़ द डील, बोटॉक्स और फिलर्स तुम्हें एक टेम्पररी ग्लो जरूर दे सकते हैं, बट दैट्स नॉट रियल हैप्पीनेस, राइट? मतलब रिंकल्स, लाफ लाइन, ऑल प्रूफ दैट you lived, loved and laughed. So that was it for today's video. If you like this video, make sure to like, share and subscribe. अपने thoughts comments में ज़रूर बताना. Thanks for watching and I'll see you in the next one.